कक्षा 11 की छात्रा हैं। आज हम आपको संस्कृत में चंद्रापीड़ कथा का अगला भाग पढ़ाने जा रहे हैं। अतः आप अपनी किताबें खोलें। मुहूर्तम विश्रांत है, ध्यान से देखें। मुहूर्तम से मुहूर्तम विश्रांतस्य तस्य सरसा उत्तरे तीरे समुच्चरतम श्रुति सुभगम वीणा तंत्री झंकारितम गीत शब्दम अशृणोत। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद चंद्रापीड़ जब जल पी लेता है, इंद्रायुध को नहला देता है, उसको घास खिलाकर बांध देता है और दोनों लोग जब आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उसने तालाब के उत्तर किनारे पर उच्चरित होने वाले यानी सुनाई देने वाले वीणा के तारों की झंकार से मिले कानों को अत्यंत प्रिय लगने वाले गीत को सुना। उसने क्या सुना? कोई ऐसा लग रहा था कि कोई गाना गा रहा है वीणा के तारों को बजाते हुए। तत्र च शून्य सिद्धांते चतुर्स्फटिक मणि प्रतिष्ठता भगवान चराचर गुरो त्र्यंबकस्य दक्षिणाम मूर्तिमाश्रित अभिमुखीम आसीनाम उच्चरित ब्रह्मासनम दक्षिणेन करेण वीणाम। क्या देखा? उसे सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर यह गीत कैसे उत्पन्न हो रहा है, कैसे गीत की इस आवाज़ इस घने जंगल में आ रही है। इस उत्कंठा में उसने इंद्रायुध के ऊपर जीन को कसा, जिस पे बैठा जाता है, जीन को कसा और तालाब के पश्चिमी किनारे के रास्ते पर चल दिया। तालाब के पश्चिमी किनारे पर चल दिया और उसने क्या देखा कि एक सुनसान जगह पर देव मंदिर में 4 खंभों वाले स्फटिक से बने छोटे मंडप में स्थित चराचर गुरु भगवान शंकर की दक्षिण मूर्ति का आश्रय लेकर ब्रह्मासन लगाकर बैठने वाली और दाहिने हाथ दक्षिणे करणे वीणा, दाहिने हाथ में गोद में पड़ी हुई वीणा को झंकृत करके उत्संगताम अस्फालिकीम अनेव भवन विद्यागीतम त्यो विरूपाडम उपवीणंतीम प्रतिपन्न पशुपति व्रताम 18 वर्षीय कन्याकाम ददर्श। क्या देखा कि स्फटिक मणि से बने हुए मंडप में जहाँ पर भगवान शंकर की मूर्ति थी, उसके सामने एक खंभे के सहारे ब्रह्मासन लगाए हुए, दक्षिणी हाथ में वीणा को लिए हुए भगवान शंकर की स्तुति करने वाली पाशुपत व्रत में संलग्न 18 वर्ष की अवस्था वाली एक कन्या को देखा। कहने का मतलब है कि वहाँ पर जंगल में एक भगवान शिव का मंदिर था और वहाँ पर वीणा बजाती हुई एक 18 वर्ष की कन्या बैठी हुई थी। तत्व अवतीर तरुशाखायाम तुरंगम बद्धवा। इसके बाद वह क्या किया? वह घोड़े से उतरकर घोड़े को उसने एक शाखा में बद्धवा माने बांध दिया। उपसृत भगवते भक्त्या प्रणम्य त्रिलोचनाय तामेव दिव्योषित अनिमिमेश चक्षुषा निरूपयन तस्यामेव स्फटिक मणिपिकायाम अनंतरम स्तंभमाश्रित गीत संवासनम प्रतीक्षणामास्तस्थो। इसके पश्चात घोड़े को एक पेड़ से बांधकर समीप जाकर भगवान शिव को उसने प्रणाम किया और बिना पलक झपकाए, निर्विमेष दृष्टि कहते हैं, बिना पलक झपकाए उस युवती को, जो लड़की गाना गा रही थी, वीणा बजा रही थी, अपलक उसको देखता है और अपने भी दूसरे खंबे, 4 खंबे बने हैं मंदिर में, तो वह दूसरे खंबे का सहारा लेकर गीत को समाप्त करने की प्रतीक्षा करने लगता है। वह भी वहीं बैठ जाता है। इससे जो प्रश्न बनता है वह है चंद्रापीड़म किम अश्रुणोत। चंद्रापीड़म वीणा तंत्री करम शीत शब्दम अश्रुणोत। चतुस्फटिक मणि प्रतिष्ठित कस्य मूर्ति आसीत। कौन था मूर्ति? भगवान त्र्यंबकस्य। चंद्रापीड़ केंद्र दर्श। चंद्रापीड़ ने क्या देखा? 18 वर्षीय कन्याकाम ददर्श, 18 वर्ष की कन्या को देखा।
अथ गीतावसाने मुखी भूत वीणा स कन्यका समुत्थाय प्रदक्षिणीकृत कृतहर प्रणामा परिवृत्त चंद्रापीड़म आभाषे स्वागतम अतिथे। इसके बाद जब गीत समाप्त हो गया तो वीणा मौन हो गई, तो कन्या उठी और उसने प्रदक्षिणा करके शिव को प्रणाम करने के बाद घूमकर बोली। जब उसका गीत समाप्त हो गया तो उसने अपनी वीणा को रख दिया और उठकर उसने भगवान शिव की परिक्रमा की और फिर वह प्रणाम करके बोली, अतिथि का स्वागतम अतिथि, अतिथि का स्वागत है। कथम इमा भूमि मनु प्राप्तो भगवान, आप इस स्थान पर कैसे आ गए? उत्थाय कन्यता, उठिए आइए और अतिथि सत्कार को ग्रहण कीजिए। एवं उक्त्वा स संभाषणं मातेव अनुगृहीतम् आत्मनं मन्यमाना उत्थाय भक्त्या कृत प्रणामा भगवती यथाज्ञाप्य सिद्धविधा शिष्ययुतां व्रजंतीम अनुव्रवाज। क्या किया? उसके ऐसे कहने पर वह अपने को अनुगृहित मानते हुए अनुगृहित मानते हुए उसने उठकर भक्तिपूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और देवी आपकी जैसी आज्ञा है ऐसा कहकर उस कन्या के पीछे पीछे चल दिया। कैसे चल दिया? शिष्य के समान वह उस कन्या के पीछे पीछे चल दिया। गीतावसाने, इससे जो प्रश्न बनता है, गीतावसाने मुखी भूत वीणा का उत्तिष्ठता कन्यका, कन्यका कौन है? महाश्वेता, इसलिए ब्रैकेट में महाश्वेता लिखा है। कया प्रदक्षिण काम अकरोत, महाश्वेता प्रदक्षिणाम अकरोत। महाश्वेता का भाष्य क्या बोलती है? महाश्वेता स्वागतम अतिथ्ये कथम एवं भूमि अनुप्राप्यो महाभाग है, उत्थाय आगम्यताम अनुभवताम अतिथि सत्कारा। उठिए और अतिथि का सत्कार स्वीकार कीजिए। पदशत मात्रा में गत्वा निरंतरैः तमालतर्भी अंधकारित पुरोभागम अंतः स्थापित मणिकमंडल एकांत अवलंब योग पट्टिका विशाखी शिखर निपद्येन नारिकेल फल वल्कलयमेन उपानिदितेन उपेताम बलकल शयनी सनाथे देशम शंखमयन भिक्षा कपालेन अधिष्ठितां सन्निहित भस्मावुकाम गृहामद्राक्षी ततश्च द्वारी शिलातले समुविष्ट बलकल शयन शिरोभाग विरचिताम अतिथ पर्याम सप्रम प्रतिजघा कृतातिथ्या तथा द्वितीय शिलापट्टे क्रमेण परिपृष्ट दिग्विजय किन्नर मिथुन प्रसंगे नागमन आत्मना सर्वज्ञ अचाक्षे। इसके बाद क्या होता है? केवल 100 कदम चलकर चंद्रापीड़ ने एक गुफा को देखा जिसके सामने का भाग घने तमाल वृक्षों के कारण अंधकारपूर्ण था। तमाल का वृक्ष जो होता है, ताड़ का, तमाल का, बड़े बड़े होते हैं और उससे घनी छाया रहती है। तो तमाल के वृक्षों से कारण अंधकारपूर्ण, भीतर मणियों के कमंडल रखे हुए थे। एक कोने में योग पट्टिका लटक रही थी, एक लोहे की कील पर बंधा हुआ नारियल की जटा से बना हुआ एक जोड़ा जूता रखा था, एक किनारे बलकल का बिस्तर लगा हुआ था और शंख बना हुआ भिक्षापात तथा भस्म की तुम्बी रखी हुई थी। वह गुफा के द्वार पर चट्टान के ऊपर बैठ गया। उस कन्या ने बलकल के बिछौने के सिरहाने वीणा रखकर अतिथि सत्कार की सामग्री उसके सामने रख दी, जिसे उसने अत्यंत विनय के साथ ग्रहण किया। अतिथि सत्कार करने के पश्चात दूसरी चट्टान पर बैठकर उसके पूछने पर चंद्रापीड़ ने दिग्विजय से लेकर किन्नर जोड़े का पीछा करने के प्रसंग में अपने वहाँ तक आने का समाचार का सुनाया। वह पूछती है कि घने जंगल में आप कैसे आ गए? तब वह बताता है कि एक किन्नर जोड़े का पीछा करते हुए और दिग्विजय के प्रसंग में मैं यहाँ पर आ पहुँच गया। चंद्रापीड़ा पदशत मात्रा में युगत्वा की मद्राक्षी क्या देखता है? चंद्रापीड़ा पदशत मात्रा में युगता गुहाम, गुफा देखता है। गुहाम पुरोभागम कह तरुगी परिवृतम तमाल तरुगी, तमाल तरुगी से परिवृतम माने घिरा हुआ, परिवृतम माने घिरा हुआ। किर अतिथि सर्पयाम सप्रशम प्रतिजगार चंद्रापीड़े नति सर्पयाम
इसके आगे देखिए, अस्य कन्यका समुत्थाय शंखमयम भिक्षा कपालम अदाय तरुतलेषु विचचार। इसके पश्चात वह कन्या शंख से बने भिक्षा पात्र को लेकर वृक्षों के नीचे घूमने लगी। अचिरेण तस्य स्वयं पतितैः फलैः अपूर्यत भिक्षा भाजनम। शीघ्र ही अपने आप गिरे हुए फलों से उसका पात्र भर गया। आगत च तेषाम उपयोगिनी उक्वती चंद्रापीड़म। और लौटकर चंद्रापीड़ को के पास उसने रखकर कहा, खाने के लिए कहा। वह भिक्षा पात्र जो शंख से बना था वह पेड़ों के नीचे लेकर घूमती है तो उसमें जो फल है खुद गिर पड़ते हैं और इसका भिक्षा पात्र भर जाता है। लाकर चंद्रापीड़ से खाने के लिए कहती है। चंद्रापीड़ चित्र इदम आलोकित अस्माभि अदृष्ट पूर्वों में अतिव्यगत चेतना भी वनस्पति सचेतना युस्मय भगवते प्रक्षंति फलानी थी। चंद्रापीड़, मैंने आज यह अपूर्व आश्चर्यजनक बात देखी कि अचेतन होते हुए भी पेड़ सचेतन के समान देवी को फल दे रहे हैं। और इस प्रकार अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर चंद्रापीड़ ने इंद्रायुध को उसी जगह लाकर बांध दिया और झरने के जल से स्नान करके उन अमृत रस जैसे फलों का भोजन किया। इति अधिक विस्मय उत्थाय। आश्चर्य, पहले तो उसको यह आश्चर्य हुआ कि ये जो जड़ हैं, अचेतन वृक्ष हैं, कैसे सचेतन की तरह किस प्रकार से फल उनको देवी को दे रहे हैं। इसके पश्चात उठता है और इंद्रायुध को खोल देता है और नाति दूरे संयम निर्झर जल स्नान विधि। पास में ही एक झरना रहता है जहाँ पर वह स्नान करके अमृत रस जैसे फलों का भोजन करके झरने से शीतल जल पीत्वा माने फलानी फलों को खाता है। पीत्वा च तुषार शिशिरम प्रश्वर्णम उपसृजे कांते तावत अवस्थते। और शीतल जल को पीता है और मुँह धोकर निश्चिंत होकर एकांत में बैठ जाता है। तरुतलेश विचार का स कन्यका तरुतलेश विचार। स कन्यका केन आदाय तरुतलेश विचार भिक्षा कपालाय आदाय तरुतलेश विचार। अतच निर्वर्त संध्योपचारम परिसमाप्यहारम शिलातले विश्रब्ध उपविष्टम ताम कन्यका। दो वीडियो